बात है, अगला सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। भाई क्यों मिलाए पाकिस्तान से हाथ? तो ये है कि बेचारे सिर्फ जो हैं हमारे नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स मैच हारे हैं, कोई जान की बाजी नहीं हारे। जो आपके 6 राफेल के पायलट जान की बाजी हार गए। उसके बाद से तो यही है कि बस खेलो, सिर्फ खेलो, खेल को इंप्रूव करो, मगर जान की बाजियां नहीं हारनी है। डिबेट में क्या होता है कि आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या बातें करते हो, बड़ी मायने रखती हैं। बात तो सही है। मारिया इकबाल ने एक शब्द इस्तेमाल किया, नन्हे मुन्ने क्रिकेटर। अरे तो अंडर 16 गली की क्रिकेट खिलानी थी नन्हे मुन्ने क्रिकेटर से, क्यों भेज दिया भारत के खिलाफ? भैया आपके 40-40 साल के क्रिकेटर्स के सामने तो जाहिर है वो छोटे ही थे ना। तो बात ये 40 किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है बताइए? किस क्रिकेटर? ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स को भर्ती करता है? देखिए, अगर तो वो नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे थे तो उनको खेलने के लिए नहीं भेजना था। इतने जो जायंट क्रिकेटर्स बैठे हैं, उन्हें दूध पीते बच्चे अगर हम अपनी क्रिकेट टीम में भर्ती कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं और उनको खेलने के लिए भेज रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि क्रिकेट का क्या हाल है। फिर क्रिकेट का वही हाल हुआ जो इकोनॉमी का हाल है। फिर आप मुल्क के साथ ये करते हैं, आपके इतने जो तजर्बाकार क्रिकेटर्स अभी कुछ अर्सा पहले जितनी सीरीज हुई है उसके अंदर जो इतने सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने क्या करके दिखाया है। दिस इज सो चाइल्डिश स्टेटमेंट कि आप ये कहें कि हमारे छोटे छोटे क्रिकेटर्स हैं और इंडिया के क्रिकेटर्स इतने ह्यूज क्रिकेटर। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। आपकी क्रिकेट टीम जब कहीं जाती है तो आपके कंट्री का नाम उनके साथ जाता है। पूरी दुनिया के जो पाकिस्तानी है वो उठ के दुबई जा रहे हैं देखने के लिए, हजारों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने क्रिकेटर को भेजकर भी अपनी बदनामी करवाता है, आतंकियों को भेजता है तो भी अपनी बदनामी करवाता है। पाकिस्तान की आईडीज मिलती हैं, जंग में जो सैनिक करवाते हैं वो करवाते हैं। आप सहमत है मेरी इस बात? क्या बात है सर? देखिए, मैं आपसे वही बात कर रही हूँ कि अब जो क्रिकेट है, जो ये बात कही जा रही है, सबसे पहले तो एतराज, ऑब्जेक्शन इसके ऊपर होना चाहिए कि क्रिकेट टीम जो हारी उससे बिठाकर ये पूछें कि तुम फिर हार गए। और मातम किसके ऊपर हो रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम जीत गई। भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अब जहां तक शेख हैंड का मामला है, वो नहीं करना चाहते, वो तो अब खेलना नहीं चाहते थे ना। पाकिस्तान चाहता था कि खेले इंडियन टीम, क्योंकि इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम जब किसी ग्राउंड में खेलते हैं तो पाकिस्तान का नाम भी ऊपर आता है ना। पाकिस्तान को ये जरूरत है कि उसका नाम ऊपर आए। इंडिया के सहारे नाम ऊपर कर देती, खेल का ही बाइकआउट कर देती। तो आप सोचें पाकिस्तानी क्यों इतना ज्यादा कह रहे थे, क्यों इतना ज्यादा कहा जा रहा था कि बायकॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप शेक हैंड पर इतना बड़ा अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते, अगर भारतीय टीम बायकॉट करती तो होता क्या? 100 करोड़ से ज्यादा, आपके पाकिस्तानी रुपयों में 100 करोड़ से ज्यादा लॉस होता पीसीबी को। तो आप ये एहसान मानो कि भारतीय टीम ने ये मैच खेल लिया, हमें जो लॉस होता है हार जीत तो लगी रहती है। तो दो पहलू हैं। एक तो आपकी टीम ने, जाहिर सी बात है, जो आपके क्रिकेटर्स, लीजेंड जो क्रिकेटर्स हैं, और जो बात आलिया भी कह रही है, भाई आपने जो गली की क्रिकेट होती है उससे भी बदतर खेल दिखाया और नतीजा हुआ कि एक तरफा मैच हो गया। पहली बात। दूसरी बात है, अगला सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। भाई क्यों मिलाए पाकिस्तान से हाथ? दोस्तों, पाकिस्तान भारत मैच के दौरान उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई उसमें कुछ अपडेट हुई और कुछ अपडेट का भी इंतजार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब, एसीसी जिसके सरबराह भी मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, उसका इंतजार करें कि वो ऑफिशियल कोई एक स्टेटमेंट जारी करें और कोई एक्शन क्या है एसीसी का, क्योंकि ये इवेंट बेसिकली एसीसी का है जिसने अभी तक चुप साध रखी है और उसके सरबराह मोहसिन रजा नकवी साहब खुद हैं। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम खिलाफ वर्जी की, खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके हवाले से एक लफ्ज भी बयान नहीं किया गया, मगर खुद आईसीसी के जो रेफरी हैं उन्होंने उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। एक तरह से स्टेटमेंट दी, एक स्टांस अपनाया जो कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम खिलाफ वर्जी है। इससे पहले कभी भी हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ, मगर अभी मैच रेफरी ने कोई किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं किया। और अगर मैच रेफरी चार्ज ना करे तो उसका अगला प्रोसेस क्या हो सकता है, खासकर दूसरी टीम लाइक जैसे पाकिस्तान खुद है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो क्या सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन या के कंप्लेन कर सकते। पाकिस्तान के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। ये मेरे लिए सबसे हैरानकुन बात थी। 21 को अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है नेक्स्ट राउंड में आफ्टर बीटिंग यूएई, तो 21 को पाकिस्तान भारत का फिर मुकाबला होगा। उसमें जो भी मैच रेफरी होगा, पॉइंट मैच रेफरी का नहीं है, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान भारत खिलाड़ी फिर आपस में हैंडशेक नहीं होगा। तो क्या होगा?
ये सब पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी कोई चीज सामने नहीं आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये ट्वीट तो कर दी कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर सूर्या कुमार यादव के हवाले से पाकिस्तान ने अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं ऑफिशियली एक भी लफ्ज बयान नहीं किया है, जिन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम टेरर में जो हुआ, जो विक्टिम हुए, ये जीत हम उनके नाम करते हैं। और सवाल ये हुआ था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से हैंडशेक क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि पहलगाम टेरर जो विक्टिम थे उनके साथ हमें खड़ा होना था, इसलिए हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया। और अगला प्रोसीजर ये है कि होम बोर्ड लाइक जैसे यूए में इवेंट हो रहा है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भी इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं करते तो जो दूसरा बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसका मैनेजर भी कंप्लेन कर सकता है या चार्ज करके रेफरी को भेज सकता है। फिर रेफरी उसको देखकर मुतलका खिलाड़ी को लाइक जैसे सूर्य कुमार यादव है उसको हियरिंग में बुलाएगा और चीज़ें देखेगा, जो प्रूफ मिले होंगे, जो चीज़ें होंगी उसके मुताबिक फैसला करेगा कि इन पर ये चार्ज साबित होता है, इनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सूर्य वाला मैटर तो खत्म है ना, जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फैन के दिल पर चोट दी, वो वाला पाकिस्तान एंगल छेड़ना नहीं चाह रहा। अब आज जब पाकिस्तानी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक किस्म की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैंड बजाया, फिर हम जागे, हम कहते हैं नहीं देश से बढ़ के कुछ नहीं है, अब हम इस मैच रेफरी को हटवाएंगे। तो अगर पाकिस्तान मुकाबला या पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेता है, यूएई से खेला, हम जीत के आगे पहुंच जाएंगे, हम फिर 21 को फिर भारत के खिलाफ खेलेंगे। वहां पे क्या होगा, बात तो सही, वहां पे क्या होगा? क्या बीसीसीआई के साथ बैकडोर बात चल रही है कि हैंडशेक तो एक छोटी सी रवायत है, बाकी बोर्ड भी मिलके कहें हाँ जी भाई हैंडशेक तो होना चाहिए, पहले भी बहुत गलत किया, खेल की रुसवाई हुई, पाकिस्तान की नहीं हुई, खेल की रुसवाई। नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है? चड्डियों से कपड़ों से मैं पहुंचती हूँ, अब ये बच्चा जरासीम से जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आज़म से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चे साफ करने भेज।